आप क्या समझते हैं कि महंगाई अब कहाँ जाके रुकेगी? मुझे तो यही लगता है कि इंशाल्लाह ये 500 तक भी पहुंचा सकते हैं और 500 से ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए क्या, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। खून अभी आप अंदाजा लगाओ, हमारी सैलरी 25 से 30 हज़ार, रोज का 500 पेट्रोल डलाएंगे तो बचेगा क्या, ही बता दें आप। मैं बाइक पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या कमाऊंगा और क्या बचाऊंगा। ये शहबाज शरीफ साहब आए थे, इनमें 22 गाड़ियां थी। इसका प्रोटोकॉल जो डीजल पेट्रोल जा रहा है ये कौन देगा? ये हमारी जेब से जा रहा है ना। ये देख रहा है लोग वैसे नहीं मर रहे, ये उनको ऐसे मारो ताकि ये खुद खुशी कर मर जाए। एक बार फिर हालात ख़राब होने का बोझ आवाम पर डाल दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 137.24 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे और डीजल की नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। कहा जा रहा है कि आलमी हालात ख़राब हैं, जंग हो रही है, लेकिन क्या हर बहरान का हल सिर्फ आवाम की जेब है? हुकूमत कहती है कि मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी ये मुश्किल फ़ैसले खुद पर लागू हुए? क्या वुज़रा की लंबी गाड़ियों के काफ़िले कम हुए? क्या हुक्मरान खुद बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों पर आए? इन तमाम सवालात के जवाबात और कीमतों में बड़े इजाफे से मुतालिक आवाम क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हमारी सैलरियाँ देखो, अभी आप अंदाजा लगाओ, हमारी सैलरी 25 से 30 हज़ार, रोज का 500 पेट्रोल डलाएंगे तो बचेगा क्या, ही बता दें आप। अभी आप महंगाई देखें, कल से हर चीज बढ़ गए, दूध पे पैसे बढ़ गए, किराया बढ़ गए, आप 80 रुपये किराया था 100 रुपये हो गया, तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना। बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अभी इन्होंने जो कहा था कि हम लोग खुद बर्दाश्त करेंगे, कहाँ बर्दाश्त हुआ? ये तो गरीब आदमी पे सारा बोझ इन्होंने डाल दिया। काहे का बोझ लेंगे? आवाम के ऊपर बोझ आ रहा है बॉस। ये काहे का अपने ऊपर बोझ लेंगे? इनके तो सब पेट भरे में, ये क्या करेंगे? हमारे ऊपर ही बोझ आ रहा है। आपके सामने 500 रुपए का 1 लीटर 8 आचारी आया है। अब मैं बाइक पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या कमाऊंगा और क्या बचाऊंगा? शहबाज शरीफ साहब आए थे, इनमें 22 गाड़ियां थी। इसका प्रोटोकॉल जो डीजल पेट्रोल जा रहा है ये कौन देगा? ये हमारी जेब से जा रहा है ना। जाहिर है फिर करप्शन ही बढ़ेगा जब बेरोजगारी बढ़ेगी। कहाँ से पेट्रोल डालेगा बंदा? गरीब आदमी अभी दिहाड़ी करके भी इसका चूल्हा नहीं जलता। सैलरी इतनी कम है कि इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। किराए के घर हैं। बंदा जो अपना किराया पूरा करे, बच्चों की फीसें पूरी करे, बच्चों का खाना पूरा करे, कहाँ जाए गरीब आदमी? सब माल आ रहा है, इनके लिए ही आ रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं आ रहा। हम तो आपके सामने वही ये देख रहे हैं, मजदूर आदमी है। जो हुकूमत आती है अपना घर भरती है। तो भाई यही है ना, 37, 35 गाड़ियाँ यार। एक जो सीएम जो है उसके पास तकरीबन जो उनके प्रोटोकॉल के लिए जाते हैं 48 गाड़ियाँ 47 गाड़ियाँ, उनको ये यहाँ पेट्रोल उनको नजर नहीं आता कि कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, कितना डीजल जा रहा है। बस ये तो इनको तो सिर्फ वो कसर निकालना ना पब्लिक से। आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। मैं खुद ड्राइवर आदमी हूँ, सुजुकी चलाता हूँ। बस अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को भैया, कोई हुक्मरान नहीं चला रहा, किसी की ताकत नहीं है। अब आप देखें 18 ग्रेड का एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी मेरे ख्याल से लाख से तो ऊपर ही है, लेकिन उनको तमाम सहूलतें मिल रहे हैं। बीच में पिस कौन रहा है? आम मुलाजिम। के कंट्रीज हैं, बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पर कंपैरेटिवली हमारे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब सुपर पावर अमेरिका खत्म हो रहा है, फिर कौन नजर आ रहा है। होश के नाखून लें, अब सुपर पावर, अब उसकी गुलामी छोड़े। अच्छा, अब आजादाना पॉलिसी, अपनी खारजा पॉलिसी रखें। ये चीज आजादाना खारजा पॉलिसी होगी, हमारा सर फख्र से और बुलंद होगा। हाँ। हमें पता है हमारा मुल्क आजाद है, हाँ। गुलाम नहीं है। तो अभी भी 70 साल से हम गुलाम है। भाई छोड़ो, भाई छोड़ो, अमेरिका के फैसले हम करने लगे हैं। भाई हम क्यों फैसले करने लगे हैं? ये भी खबर हम नहीं तो थी उनके मोरे हैं। अच्छा, हम तो उनके हर मौसम में मोरे हैं। अच्छा, हर सदी में मोरे रहे हैं उनके। ठीक है। जब से पाकिस्तान बना आज तक तारीख उठा के देख लें, हम उनके मोरे हैं। बढ़ाया जिस पर आवाम बहुत परेशान थी। ठीक है, अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है, तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। जो हजरात मजदूर हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही नाजायज़ है।
इसी तरह इन्होंने गैस का भी ये इशू बढ़ाया हुआ है। पहले जो क्या नाम है 70 रुपये बढ़ाए थे गैस के ऊपर, अभी मेरे ख्याल से उसके ऊपर 170 बढ़ा दिए, 100 रुपये और इजाफी कर दिए, 470 तक पहुंच गया है। ये गरीब आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी सिंध हुकूमत से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि गरीब आवाम को मज़ीद परेशान ना किया जाए, मेहरबानी होगी आप। अच्छा, अब ये अभी 137 रुपये बढ़ा दिया। जो पिसेगा ये तो गरीब आवाम का है, गरीब आवाम जाएगी खड्डे की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। इसी तरह का वीडियो हम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो यार। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी किया करो यार। में 137 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जुल्म अवाम के साथ ये अवाम जो आए रोज़ मर रही है यहाँ कराची में या पाकिस्तान में, लोगों के पास नौकरी नहीं है। लोग 25,000 30,000 हद 35-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो अगर वो 460 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे। और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म अवाम के साथ, अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, हुकूमत को चाहिए था कि अपना बोझ अवाम पर नहीं डालते, बल्कि आप कुछ बोझ अपने ऊपर भी लेते हैं, लेकिन आपने सारा बोझ उठाकर अवाम पे डाल दिया है। जिसके बाद आप ये देख लेंगे पेट्रोल पंप पे हज़ारों की तादाद में लोग इसीलिए मौजूद है क्योंकि ये तंग आ चुके हैं हुकूमत से। ट्रंप फिर ऐसी तारीफ कर रहा है हमारी लीडरशिप की, मेरी बात सुनो, भी हमारी तारीफ कर रहा है। आप क्यों ऐसे? हमारी लीडरशिप जो आती है ना रियल, उसको यहाँ तो मरवा दिया जाता है। अच्छा। या उसको अंदर करा दिया जाता है। अच्छा। जो उनकी मानते हैं ना बात गोरों की, ये उनको ही लेके आते हैं। वो उधर से ही हर बंदा सिलेक्ट होके आता है इधर। ये तो अवाम ने देख लिया, अवाम ने ये तो हमें नजर आ गया, पहले हमें समझ नहीं होती थी। तो इस टाइम ईरान भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा? भाई ईरानियों के साथ आप खड़े हुए हैं जो वो आपकी तारीफ करे। नहीं, ईरान ने शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया अदा किया कि आप उन्होंने मिसाइल फेंका इसराइल की तरफ। हाँ जी, फेंका है वो मैं सच कह रहा हूँ। सच आपने झूठ कह रहे हैं क्योंकि सहाफत का काम ही झूठ बोलना है, झूठ को दिखाना है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सच नहीं दिखाते। अच्छा। इतनी खतरनाक हुई थी 322 रुपए लीटर 55 पेट्रोल बढ़ा था ना, उसी वक्त जो है पाकिस्तान को आवाम को भड़क गई थी कि ये 500 में जाएगा पेट्रोल, और वही हुआ। आज 500 रुपए खड़ा है पेट्रोल, आज 500 रुपए लीटर पे खड़ा हुआ है पेट्रोल, जबकि इंडिया में 108 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है। पाकिस्तानी आवाम जो है ना पागल है, बाहर नहीं निकलती, सिर्फ उनकी हुकूमत की खातिर बैठे हैं। जिधर वो डुगडुगी बजाते हैं ये लोग उधर चले जाते हैं, ये नहीं सोचते भाई हम बाहर निकले। हालांकि चाइना के अंदर 1 रुपया बढ़ा था, उन्होंने साइकिल चलाने शुरू कर दिया था, उन्होंने पेट्रोल नीचे कर दिया था। ये हमारी आवाम किया है, जैसे जी चाहे उसको कोसते हैं, ये कुछते रहते हैं। गरीब आदमी अकेला कमाने वाला, घर में गाड़ी खड़ी कर देंगे और पैदल आना जाना करेंगे। खाली पेट्रोल ही थोड़ी है भाई, दूध के ऊपर पैसे बढ़ गए, हर चीज के ऊपर पैसे बढ़ गए। LPG 450 से 70 रुपए लीटर हो गई। ये ना बहुत परेशानी का सामना है। और इंडिया में 108 रुपए लीटर है। यहाँ मजदूरी 1 रुपया बढ़ाने को सरमाएदार तैयार नहीं है। यहाँ भूख की लपेट में आए हुए अकेला आदमी मौत ही मौत है। ये सब जाहिल है। अच्छा। एक रूस आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा था, रशिया आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्यों नहीं लेते? ठीक है, इसका मतलब है गुलाम है आप। नहीं अमेरिका के डॉलर में सिर्फ किलेंगे आप, चाइनीज पैसों में लेन देन करें। वो ईरान वाले कह रहे हैं कि चाइनीज करेंसी में करें तो करें ना भाई, अपने मुल्क के मफाद के लिए। इंडिया नहीं कर रहा। ठीक है, अब मेरी भी तो बात भाई क्यों सुने? पहले आप हमारी सुने। जंग तो पूरी दुनिया में ये इंडिया को जो तेल मिलती है ना, किसको? इंडिया को। अच्छा। अलमी मंडी से मिलती है ना। अच्छा। वो रेट का क्यों कम है? अच्छा, इधर क्यों ज्यादा? लेकिन वहाँ पे LPG गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, उधर LPG की रेट भी कम है। मुझे बताएं अवाम क्या करेगी? क्या करेगी? मेहनत करेगी। मेहनत क्या करेगी? आपका सर फाड़ेगी। अच्छा, और कुछ नहीं करेगी। क्यों फाड़ेगी? इसलिए कि आप लोग लिफाफे हो सब। मैंने क्या कहा? मैं तो जितनी मीडिया है, जितनी मीडिया है, हर इदारा। अब मुझे बात करने का मौका दे। अफगानिस्तान 50 साल से जंगजदा मुल्क है, खराब बर्बाद मुल्क है, उसमें 1 रुपया महंगा नहीं हुआ। 2 साल का राशन पानी इकट्ठा कर लें। अच्छा। ये आलमी जंग है, तीसरी आलमी जंग है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 मेरे आका ने फरमाया था, वो बातें सच हो रही हैं। अच्छा। और उस वक्त में हम दाखिल 211 रुपए जो टैक्स है ना, फजूल का टैक्स डाला हुआ है टैक्सों की मुद्द में। अच्छा। एक टैक्स हो ना, उसमें और चीज होती है, लेवी और होती है। ठीक है। जब उसको आप दायरा कार बढ़ा देंगे ना दारों के हिसाब से, तो वो गरीब भाई नहीं, हम गधे नहीं है, बोझ को बर्दाश्त करें। ठीक है,
देखिए हमारे भी मसाइल हैं। अच्छा मुझे हमारे बताएं- सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि हमारे पास कारोबार नहीं है, अच्छा हैंड टू माउथ है। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो कहती है नारों की हद तक है, टीवी की हद तक है, मीडिया की हद तक है कि भी हम गरीब गुरबा को पैसे ख्याल देंगे, कर रहे हैं। इनकी मदद करेंगे, इनको राशन कार्ड भी देंगे, इनको ये देंगे, इनको वो देंगे, वो लॉलीपॉप है। ठीक है। अब देना वो बंद कर दे। लॉलीपॉप मिल रहा है भाई वही तो मिल रहा है। अच्छा चले मुझे ये बताएं, ये जो अभी जंग का माहौल है, ठीक है, पूरी दुनिया में भाईजान, महंगाई ये हो रही है, मैं- पेट्रोल मैं महंगा हो रहा अपने है। पूरे पाकिस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल की वजह से जी कि 2 साल का राशन पानी इकट्ठा कर लें। अच्छा ये आलमी जंग है, तीसरी आलमी जंग है। अच्छा वर्ल्ड वॉर 3 मेरे है। आका ने फरमाया था, वो बातें सच हो रही हैं अच्छा और उस वक्त में हम दाखिल हो गए हुए हैं। अच्छा एक चीज नहीं मुझे समझ आती, आप मुझे ये चीज समझ नहीं आती, गवर्नमेंट मुझे भी तो 100 रुपया बढ़ा दिया, पहले 100 अच्छा। बढ़ा दिया। हाँ भाई बात ये है, ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम नई ऐप लॉन्च कर देते हैं,